टॉर्टोराइज से डायमंड बनता है दोस्तों। टॉर्टोराइज से डायमंड बनता है, आपको मालूम होगा, नहीं होगा तो आज मैं आपको एक जानकारी दे रहा हूँ। टॉर्टोराइज से डायमंड बनता है। टॉर्टोराइज का मतलब आप समझते होंगे, कछुए। कछुए बोलते और इंग्लिश में बोलते टॉर्टोराइज। दोस्तों, टॉर्टोराइज से डायमंड बनता है। ऐसे तो डायमंड हर जीवों से बनता है। डायमंड का मतलब होता है कार्बन। कार्बन का क्रिस्टलाइज रूप। कार्बन क्रिस्टल होके उसको हम डायमंड बोलते हैं। दोस्तों, हर जीवाश्म से डायमंड बनता है, ये बात आपको भी मालूम होगा। नहीं होगा तो आप इसे बिलीव कर सकते हैं और आप बहुत सारे खोज कर सकते हैं। टॉर्टोराइज से डायमंड बनता है। दोस्तों, आप जो देख रहे हैं वो जीवाश्म से निकला हुआ डायमंड है। डायमंड कैसा कैसा होता है, आपने बहुत सारे डायमंड देखे होंगे। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, डायमंड झुंड में मिलता है। हो सकता है कभी एक दो मिले, कभी एक मिले, किसी को मिले ही नहीं, किसी को झुंड में मिले। ऐसा ही होता है। दोस्तों, आप देख रहे हैं एक किलवास ज़िराफ डायमंड टॉर्टोराइज का चैनल है। आप इससे पहले बहुत सारे वीडियो से डायमंड के बारे में बहुत जानकारियाँ ले चुके हो। कोई दोस्त बोलते हैं सफ़ेद स्टोन जिधर भी मिलता है। कोई लोग बोलते हैं हमारे में बहुत सारे मिला है। कोई लोग बोलते हैं जिधर भी मिल जाता है। ऐसा होता है दोस्तों। जो सफ़ेद स्टोन होता है वो इस दुनिया में, इस धरती में, इस पृथ्वी में बहुत सारे सफ़ेद क्वार्ट्ज स्टोन है। जैसे देख रहे हो ना, ये देखने में सफ़ेद क्वार्ट्ज है, क्वार्ट्ज स्टोन। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपको ये जानना होगा कि डायमंड सिर्फ एक ही प्रकार में नहीं पाया जाता है। डायमंड बहुत सारे रूपों में पाए जाते हैं। ओ कैसे कैसे होते हैं, आपने कैसा कैसा देखा है। डायमंड बहुत सारे फर्क प्रकार में पाए जाते हैं। इसलिए दोस्तों, आज मैं आपको बोल रहा हूँ टॉर्टोराइज से डायमंड बनता है। देखिए दोस्तों, ऐसे तो हर जीवाश्म, जितने भी जीव है, हम मानव है और इस धरती में, इस पृथ्वी में बहुत सारे जीव रहते हैं। और वो जीव, सारे के सारे जीव के अंदर में कार्बन पाया जाता है। ये तो आपको मालूम होगा ना। वो कार्बन का ही रूप होता है जो हम लोग अभी डायमंड बोलते हैं। इसलिए दोस्तों, अभी तो लैब में भी डायमंड बनते हैं, उसे सिंथेटिक डायमंड बोलते हैं। और बहुत सारे लोग उसे डायमंड मानते हैं, लेकिन वो डायमंड नहीं होता है, ओरिजिनल डायमंड नहीं होता है।
जो जमीन में पाया जाता है, जो शुद्धतम कार्बन की रूप होती है, जो नेचुरल होता है, उसमें से जो एनर्जी निकलता है वही ओरिजिनल डायमंड होता है। देखो दोस्तों, बहुत सारे प्रकार के डायमंड पाया जाता है, वो आपको मालूम हो चुका होगा। उसमें से भी बहुत सारे रफों का, बहुत सारे डायमंड का अपना अपना नाम होता है, अपने अपने नेम में वो पहचाना जाता है। मैं आज आपको टोरटोराइट से डायमंड बनता है ये बोल रहा हूँ। दोस्तों, ये होता है कि करोड़ों साल पहले ये हिंदू धर्म की बात करते हैं तो भी कभी इस धरती में नागों का राज होगा, कभी डायनासोर का राज हो गया, तो कभी टोरटोराइट का राज हो गया। हम मानव तो बहुत इस धरती के बनने के बाद करोड़ों साल बाद हम मानव रूप में इस धरती में राज कर रहे हैं। जब हिंदू धर्म की बात करते हैं तो जब समुद्र मंथन होने लगा, उस टाइम मंथराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा, तो उस टाइम श्री विष्णु भगवान जी ने टोरटोराइट का रूप धारण करके समुद्र में प्रवेश किया था। इसलिए दोस्तों, कभी इस धरती में टोरटोराइट का राज हुआ करता था। बहुत सारे टोरटोराइट पाए जाते थे, कभी बहुत सारे डायनासोर पाए जाते थे, कभी बहुत सारे नाग पाए जाते थे। ऐसे ही करते करते पृथ्वी में बहुत सारे जीव लोप भी हुए हैं, कई सारे जीव अभी भी पाया जाता है। दोस्तों, ये प्रकृति का नियम होता है कि जो इस धरती में आता है और उसे यहाँ से निरर्थक होकर चला जाना पड़ता है। इसलिए हम अभी बात कर रहे हैं टोरटोराइट की। टोरटोराइट भी कभी इस धरती में बहुत सारे मिलता था, अभी वो बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। आपने सुना होगा कि अभी भी गोल्डन टोरटोराइट पाया जाता है। गोल्डन टोरटोराइट जो गोल्डन बोलने से उसमें गोल्ड ही नहीं होता है, फिर भी वो गोल्ड की कलर में पाया जाता है। आज के ज़माने में वो मिलेगा तो भी बहुत महंगा सेल होता है। इसलिए दोस्तों, टोरटोराइट से डायमंड बनता है। वो कहाँ पर पाया जाता है, वो कैसा दिखता है, वो कैसे मिलता है, वो कितने सालों में मिलते हैं, वो तो आपको बोलते बोलते भी अपने आप भी मालूम हुआ होगा। फिर भी आपको मालूम होगा कि डायमंड बनने में करोड़ों साल लगता है। इसलिए दोस्तों, आप जान चुके होंगे कि टोरटोराइट में कितने साल में डायमंड पाया जाता है। जो जमीन के अंदर में बनता है उसे भी करोड़ों साल लगता है, जो जमीन के बाहर बनता है उसे भी करोड़ों साल लगता है। इसलिए दोस्तों, जब जीव का अंत होता है, इस पृथ्वी में आता है और चला जाता है। आपने सुने होंगे
शमशान घाट में भी डायमंड पाया जाता है। ऐसा बोलने से आप शमशान घाट खुदाई करने तो नहीं जाओगे, जाना भी नहीं चाहिए, फिर भी उधर भी डायमंड मिलता है दोस्तों। हम बोलने से इसका गलत अर्थ ना लग जाए दोस्तों। इंसानों से भी अभी लैब में डायमंड बनाया जाता है। मैंने सुना है जिन फैमिली का आदमी वो गुजर जाता है और गुजर जाने के बाद उसमें से वो फैमिली वाले लोग डायमंड बना के उसे सजा के रखते हैं। ऐसा भी अभी इस दुनिया में चल रहा है। इसलिए दोस्तों आपको जानकारी हो चुका है कि हर जीवों में डायमंड पाया जाता है, क्योंकि हर जीव कार्बन की तत्वों से बना हुआ होता है। इसलिए दोस्तों हम जब डायमंड पहचानते हैं, डायमंड के इंक्लूजन जानते हैं और डायमंड का स्टोन कैसा होता है उसे पहचानने में हम सक्षम है, तो हमें डायमंड जिधर भी मिलता है दोस्तों। ऐसा है कि अभी छोटे छोटे डायमंड वाले लोग उसे सेल कर नहीं पाते। आपको ये भी मालूम होगा इस दुनिया में बड़े बड़े डायमंड वाले का राज चल रहा है दोस्तों। जब आपके पास छोटा छोटा डायमंड है, 1-2 पीस डायमंड है, 2-4 पीस डायमंड है, आप उसको सेल करने के लिए चले जाओगे या तो किसी लैब में चले जाओगे तो आपको डायमंड नहीं मिलेगा। ऐसा भी होता है दोस्तों। इसलिए सबसे पहले तो आप इसके इंक्लूजन के बारे में जानो, इसकी स्टडी करो, इसकी खोज करो, इसे पहचानो। मैंने बोला हूँ आपको स्टोन रोड पर भी मिलता है, नदियों में भी मिलता है, पहाड़ जंगलों में भी मिलता है, लेकिन डायमंड मिलने से ही आप उसे आसानी से सेल नहीं कर पाओगे दोस्तों। ये समझने की बात है। जब आपका डायमंड लैब में लेके जाओगे तो वो लोग आपको क्रिस्टल बोल देंगे या दूसरी पत्थर बोल देंगे या क्वार्ट्ज बोल देंगे, वो डायमंड स्वीकारने से इनकार कर देंगे। ऐसा भी होता है। इसलिए दोस्तों आप डायमंड ढूंढते हो, आपको डायमंड मिलता है, उसमें से आप ज़्यादा एक्साइटेड मत हो, क्योंकि वो आप अपना जीवन भर उसे सेल नहीं कर पाओगे। ऐसा भी होता है। बड़े बड़े लोगों का साथ मिलोगे, अच्छे लोगों के साथ मिलोगे, तब आपको वो चांस मिलेगा डायमंड सेल करने का, वरना आपको वो जीवन भर देखता रहना पड़ेगा। ऐसा होता है दोस्तों। और बहुत सारे मेरे दोस्त बोल रहे हैं ये सफ़ेद स्टोन होता है, ये सफ़ेद स्टोन होने से क्या डायमंड होता है क्या? नहीं दोस्तों, सफ़ेद स्टोन होने से डायमंड नहीं होता है। बहुत सारा जो मिनरल होता है वो क्वार्ट्ज के रूप में सफ़ेद स्टोन में ही मिल जाता है। आप बड़े बड़े स्टोन देखोगे तो बड़े बड़े स्टोन में कोई ना कोई सफ़ेद स्टोन होता है। ऐसा होता है। ऐसा भी नहीं है कि हर सफ़ेद स्टोन डायमंड हो, ऐसा नहीं होता है। देखो दोस्तों, इसमें आप डायमंड अच्छे से देख रहे हो। डायमंड जोन में मिलता है और कैसे करके वो जोन में पाया जाता है आप देख रहे हो। और डायमंड का भी टूटते टूटते सिंगल भी हो जाएगा और
ज़मीन के नीचे से जो निकलने वाला होता है और खुदाई करके निकलने वाला वो ज्वालामुखी विस्फोट से वो लावा के साथ निकलने वाला वो सिंगल भी हो सकता है, वो ज़्यादातर सिंगल ही होता है। लेकिन जो आप किलवॉच का डायमंड पाओगे तो किलवॉच का रफ ज़्यादातर झुंड में ही मिलेगा दोस्तों। किलवॉच के रफ बहुत सारे प्रकार में पाए जाते हैं। कोई किलवॉच के रफ अच्छे नहीं होते, वो पारदर्शी नहीं होते, और बाहर की कैविटी साफ करने से भी उसमें चमक नहीं आता है, वो अंदर तक कैविटी होता है। लेकिन जो आपको टॉर्टोराइज वाला किलवॉच का रफ मिले तो वो अच्छा होता है दोस्तों। मैं आपको बोल रहा हूँ कि टॉर्टोराइज से डायमंड बनता है दोस्तों। ऐसा बोलने से सब टॉर्टोराइज में भी डायमंड नहीं मिलेगा, क्योंकि असली डायमंड आसानी से मिलने वाला नहीं है इस धरती में से। और उसमें से ज़्यादातर हिंदुस्तान में बहुत सारा खोज किया है। हिंदुस्तान के कोने कोने में डायमंड ढूंढ निकाल चुके होंगे। हिंदुस्तान में अभी बहुत कम डायमंड मिलता है, फिर भी हिंदुस्तान का सूरत डायमंड हब है, क्योंकि इस दुनिया में से बहुत सारे देशों से इंडिया में डायमंड कटिंग के लिए आता है। और डायमंड कटिंग सस्ते में भी होता है इंडिया में। जो दूसरे देशों में होते हैं वो डॉलर के हिसाब से महंगा हो जाता है, और इंडिया में वो सूरत में आ जाओगे तो डायमंड कटिंग सस्ता भी होता है। कटिंग और पॉलिशिंग इंडिया में सस्ता भी होता है दोस्तों। आप अभी दिख रहे हो 1 किलवॉच का रफ है, आप इसमें इंक्लूजन अच्छे से दिख सकते हो। सबसे पहले तो आपकी बाहर की सतह में देखना होता तो आपको ट्रायंगल ही देखना पड़ेगा। आप जैसे कि आप दिख रहे हो, और उसमें से निकलने वाले कलर और उसका शेप, उसका क्लैरिटी, डायमंड में बहुत सारे उसका इंक्लूजन से इसे पहचाना जाता है दोस्तों। देखो ये पीला रंग से चमक रहा है, और इसमें आप ट्रायंगल अच्छी से देख पाते हो दोस्तों। मैं आपको बोल रहा हूँ कि टॉर्टोराइज में डायमंड पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि दोस्तों अपने घर में पाला हुआ टॉर्टोराइज या तो समुद्र के किनारे में चलते हुए टॉर्टोराइज, नदियों में पानियों में पाए जाने वाले टॉर्टोराइज, जिंदा टॉर्टोराइज में ये डायमंड नहीं होता है दोस्तों। ऐसा होता है कि ये धरती में, ये प्रकृति में करोड़ों साल पहले जो जीव मर चुका होगा, और वो किसी वजह से ज़मीन में सुरक्षित रहेगा। जो आपको मालूम होगा, इस धरती में पाए जाने वाले बहुत सारे स्टोन कुछ न कुछ, और बाहर के स्टोन कुछ न कुछ जीवावशेष है। वो कभी जीव हुआ करता था दोस्तों। आप इसे मानना होगा। जो ज़मीन के बाहर में पड़े हुए पत्थर देखते हो, बड़े बड़े पत्थर, छोटे छोटे पत्थर, वो टूटा नहीं है। उसमें आप ढूंढोगे तो उसमें कुछ न कुछ जीव दिखाई देगा, जैसे कि डायनासोर, टॉर्टोराइज, या जो समुंदर में चलने वाले जीव होते थे, बड़े बड़े जीव होते थे। वो पृथ्वी की हलचल में, पृथ्वी में आने वाले बहुत सारे परिवर्तनों से वो चट्टान के रूप में ज़मीन के बाहर में पाए जाते हैं, जिसे हम जीवाश्म बोलते हैं दोस्तों। उसे पाए जाने वाले स्टोन को फॉसिल डायमंड भी बोलते हैं। इसलिए जो टॉर्टोराइज का होता है, जो टॉर्टोराइज की मुंह की भाग होती है, जो दांतों की
भाग होती है, टोरटोराइज का दांत नहीं होता है, ये भी आपको मालूम होगा। जो मुंह के आसपास में